हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले 4 सेशंस हमारे कॉमर्स अकाउंट्स के हो चुके हैं और आई होप आपको समझ रहा है और आपको ये भी फील हो रहा होगा कि यस, अगर सर पहले 2 चैप्टर हम नहीं करते तो शायद डेटर को बहुत सारे बच्चे आज भी डेप्टर कह रहे होते, बैड डेट्स को या फिर डेट्स को बहुत सारे बच्चे डेप्ट बोल रहे होते। तो ये तो बोलने से शुरुआत है सर, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो जाने दो, शायद रीडिंग भी गलत हो जाता अकाउंट्स का। इसीलिए 11th में हम लोगों को प्रॉपर चीजों को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब तक हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो आप लोगों को पता है कि डेटर्स क्या होते हैं, जिसे बिजनेस से पैसे लेने हैं, है ना, जो पर्सन बिजनेस को पैसा देना जिसका बाकी होता है। सिंपल पॉइंट में बिजनेस को पॉइंट अगर मैं सेंटर में रखूं तो बिजनेस को जिससे पैसे लेने हैं वो बिजनेस का डेटर है। बिजनेस को जिसे पैसा देना बाकी है वो बिजनेस का क्रेडिटर है। अगर डेटर से पैसा नहीं आता तो उसे क्या कहा जाता है, बोलो जरा, याद है आपको एवरीवन? यस, उसे कहा जाता है बैड डेट्स। बोलो क्या कहा जाता है बेटा? बैड डेट्स। वेरी गुड। तीसरा सवाल, सर आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पता है? यस और नो? यस सर, कि जो एक्सपेंडिचर, और दोस्तों जिन्होंने अभी तक ये प्रीवियस 4 लेक्चर नहीं देखे वो देखिए, क्योंकि आपका ये बेस है और यहाँ पे चीजों को जितना हो सके उतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कीजिए। यस, ओके सर। अगर मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूं, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, तो उसे क्या कहा जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर सर मैं सैलरी पेड कर रहा हूं, रूटीन एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर, उसे मैं क्या कहूंगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट याद आ रहा है आपको? प्रीवियस लेक्चर की बात है। यस सर, याद आ रहा ही होगा कि अगर मेरे असेट्स मेरे लाइबिलिटी से ज्यादा है, असेट ज्यादा है बेटा, या तो मेरे असेट लाइबिलिटी जितने इक्वल टू, मतलब जितना पैसा देना बाकी है उतना अगर मैं दे सकता हूं या उससे ज्यादा भी पैसा पड़ा हुआ है, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, ऐसे आपने पढ़ा था। तो अगर मेरे असेट ज्यादा है या इक्वल टू लाइबिलिटी है तो फिर मैं सॉल्वेंट हूं। और अगर मेरे असेट्स कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा? इंसॉल्वेंट। तो ये कंसेप्ट हमने सीखा। अकाउंटिंग ईयर बताओ तो क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। और कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इतने सारे टर्म्स हमने समझे। और अगर आपको ये डिटेल में समझने, अगर आप इसी लेक्चर पे आए हो तो प्लीज पहले 4 लेक्चर आराम से देखिए, बहुत घाई नहीं करनी, क्योंकि सर ये 10th जैसा नहीं है कि हम लोग फटाफट पढ़ के लर्न कर लेंगे। नहीं, अच्छे से समझो उसे। आज का जो कंसेप्ट है दोस्तों, आज हम सीखेंगे गुडविल। अच्छा, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं। जब मैं कोई न्यू स्टूडेंट को पूछता था गुडविल मतलब क्या, चलो तुक्का मारो, सोचो। वो बोलता है सर गुड मतलब अच्छा, विल मतलब इच्छा, तो जो अच्छी इच्छा है उसे गुडविल कहते हैं। वाह बेटा वाह, बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि आप तो उतना ही सोचोगे जितना आपने सीख के, मतलब आप सीख के आए हो। अब आप कॉमर्स की दुनिया में हो, अब आपको गुडविल का सही मतलब पता चाहिए दोस्तों। चलो, मैं कुछ सवाल एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा की तरह मैं बात करता हूँ, फिर मैं आऊंगा और फिर मैं आपको लर्न भी करवा के दूंगा, क्योंकि मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्निंग भी हो जाएगा मेरे साथ ही। क्योंकि एग्जाम में ये सीधा थियोरी क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स के लिए, 11th कॉमर्स के लिए। और चलो 2 मार्क्स तो छोड़ दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको यही चीज 12th में भी आने वाली है, सीए में भी आने वाली है। मतलब जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद वाली बात है। जब तक आप जिंदा हो ना सर, मतलब गुडविल ये कंसेप्ट आप अगर कॉमर्स में हो तो कहीं ना कहीं मिलेगा, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पहले जाते हैं सर। ओके, आपको शूज खरीदने हैं। एक कंपनी का नाम है मोहिनी शूज का, ठीक है, और एक कंपनी का नाम है बाटा। क्या लग रहा है आपको, किस पे आपका ट्रस्ट बैठेगा फिलहाल? 95% बच्चे बोलते हैं सर बाटा ना सुना हुआ नाम है शूज के इसमें। चलो अच्छी बात है भाई, अगर सुना है तो ग्रेट। ओके, मैंने आपको कहा आपको फोन बाय करना है, और इमेजिन आपके पास करोड़ों रुपए है, इमेजिनेशन में बहुत पावर है, तो ये आप आंसर कर पाओगे। आपके पास बहुत पैसा है, पैसों की कमी नहीं है, आपको फोन खरीदना है। एक तरफ है फोन का नाम फैल्कॉन, और एक तरफ है फोन का नाम आईफोन, एप्पल, एप्पल का फोन, ठीक है, आईफोन। कौन सी तरफ आपका झुकाव रहेगा? बट ऑब्वियस सर आईफोन। ये क्या है, इस बिजनेस ने क्या कमाया है? मैं बोलूं इन सिंपल वर्ड, इन्होंने रेपुटेशन कमाया है मार्केट में। यस सर, रेप्यूटेशन मतलब क्या सर? इनका वैल्यू है, एक नाम है, एक जज्बा है। इनका डेफिनेटली नाम होने की वजह से आप जिन्हें कुछ नहीं पता वो सर इन ब्रांड को छोड़ के क्यों इन ब्रांड पे जा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ रेप्यूटेशन।
तो सर अभी देखो गुडविल क्या होता है बताओ तुमको। दो पॉइंट जो आपने मेन याद रखने, वैसे तो मैं सब बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूँ आज के लेक्चर में, यही कंसेप्ट हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 में, और मैं आपको प्रॉपर कैसे लिखना है वो भी बता दूंगा। व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, जो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। खत्म हो गया। व्हाट डू मीन बाय गुडविल? तो गुडविल क्या रहेगा? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस विच इज एक्सप्रेस, कैसे हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। समझा दोस्तों? यस और नो? यस। अब गुडविल क्या होता है पता है? और एक बात याद रखना, गुडविल बिजनेस का असेट होता है, लेकिन कौन सा असेट होता है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। अब जिन बच्चों को ये वर्ड नहीं समझा इंटेंजिबल, और हो सकता है ना समझे, सर इंटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज, देखो आप क्या सांस ले रहे हो ना, ब्रीदिंग कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, हवा बराबर, ऑक्सीजन दिख रहा है लेकिन नहीं, लेकिन वो है ना, जो चीज दिखती नहीं है, जिसे हम छू नहीं सकते, राइट, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है, जैसे ऑक्सीजन। सर अगर ये आजू बाजू देख लो, अरे मैं कैसे जी रहा, ऑक्सीजन बंद तो जिंदगी खत्म, लेकिन सर वो एग्जिस्ट करता है ना। वैसे ही देखो असेट की अगर बात करूं, सपोज ये कैलकुलेटर, क्या ये असेट है मेरे लिए? हाँ सर, मतलब समझ लो फॉर एग्जांपल, बहुत बड़ी बात है। ओके, बिल्डिंग क्या असेट है? हाँ। क्या बिल्डिंग दिखती है? हाँ सर। क्या ये स्क्रीन, क्या ये असेट है? हाँ सर। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? हाँ। क्या छू सकता हूँ? हाँ। तो ये असेट है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर असेट, तो आपके मन में ऐसा एक डेफिनेशन हो गया कि सर असेट मतलब वो चीज जो मुझे दिख रही है, कुछ तो है, एग्जिस्टेंस। यस, एग्जिस्टेंस फिजिकल फॉर्म में है, उसे टैंजिबल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? त्याला काय म्हणतात? टैंजिबल। आणि ज्याचं एक्झिस्टन्स तर आहे, बट ना उसे हम देख सक रहे हैं, ना उसे हम छू सकते हैं, उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसे हम इंटेंजिबल वर्ड कहते हैं। तो दूसरा वर्ड क्या आना चाहिए बेटा? गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। बोलो, क्या है? दो पॉइंट आप लिखोगे? अगर एग्जाम में आपको किसी भी टीचर ने कभी भी पूछा गुडविल बताओ, तो सडनली आपको उठाया, कह रहे तो आप तो अच्छा बहुत होशियार हो, बताओ जरा व्हाट डू मीन बाय गुडविल। तो आपको दो पॉइंट बताना है। सबसे पहला पॉइंट क्या? गुडविल इज, क्या? गुडविल इज द रेपुटेशन विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, और गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। कौन सा है? इंटेंजिबल। इसमें 1 मार्क्स का ना एमसीक्यूज भी आता है बेटा, आईएमपी है कि गुडविल इज डैश डैश असेट। कौन सा? इंटेंजिबल। ये वर्ड आपको याद रखना है। कौन सा असेट है? इंटेंजिबल असेट। बोलो, कौन सा असेट है? इंटेंजिबल असेट। क्या इतना क्लियर है? ये दो पॉइंट ही आपको पेपर में यूजुअली लिखना है, ये दो तो आने ही चाहिए। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं हर एक लाइन पढ़ के। चलो, गुडविल में बी डिस्क्राइब एज एग्रीगेट ऑफ दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस। अब देखो ये लिखना ही नहीं है, सिर्फ समझना है। बिजनेस विच कंट्रीब्यूट टू इट्स सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवर नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब सर, जस्ट इमेजिन, आज बाटा भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस में, और मोहिनी भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। मोहिनी नाम का एक ब्रांड है शूज का। तो आप सबसे ज्यादा किस पे ट्रस्ट करोगे? बाटा पे। मतलब सबसे ज्यादा सेल किसका होगा? बाटा का। तो रिटर्न भी किस पे आएगा? बाटा का। सुपर प्रॉफिट सर। अगर दुनिया 1 लाख कमा रही है, 10 लाख कमा रहा है, क्यों? क्योंकि इनका नाम है, रेपुटेशन है। बाकी फोन के लिए लोग 10,000 नहीं दे रहे, आईफोन के लिए 1.5 लाख रुपए दे रहे सर। किडनी बेच दी तो भी चलेगा। लेकिन सर ये क्या विषय है यहां पे? ये ज्यादा प्रॉफिट क्यों अर्न कर रहे हैं? क्योंकि उनका नाम है, उनका रेपुटेशन है। तो ये कैसे बनता है सर? जरा वो भी देखते हैं। तो उनका जो रिटर्न है, सुपीरियर अर्निंग। सुपीरियर अर्निंग का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई 1 लाख कमा रहा है, तो हम लोग उससे ज्यादा कमा रहे हैं, सुपीरियर अर्निंग है। ठीक है। इट मे अराइज फ्रॉम सच एट्रीब्यूट्स एज फेवरेबल लोकेशन। अच्छा, गुडविल कैसे आता है सर? उस गुडविल बनने के लिए, रेपुटेशन बनने के लिए कुछ तो कहानी होगी। जैसे नासिक में एकेसीए का लोकेशन बहुत ही प्राइम लोकेशन है सर। हमारा कॉलेज रोड पे हमारा क्लास है, यहाँ पे बीवाई के कॉलेज है, ठीक है, यहाँ पे केटीएचएम कॉलेज है सर। उसके बाद वीएन नाइक कॉलेज है। उसके बाद सर एमएस गोसावी कॉलेज है। उसके बाद एसएमआर के कॉलेज है। उसके बाद सर सीएमसीएस कॉलेज है, भोसला कॉलेज है सर। तो ये 10-15 नासिक के मेन कॉलेज के सेंटर में एकेसीए है। तो कोई भी बच्चों को कुछ भी करना, तो ये तो लोकेशन हो गया। मेरा गुडविल कैसे बन रहा है? क्योंकि फिजिकल फॉर्म में हमारा जो क्लास है, जो ऑफलाइन बच्चे आ सकते हो यहाँ पे, ऑनलाइन तो सर फिर पूरा महाराष्ट्र और पूरा इंडिया देख रहा है, जैसे आप घर पे बैठ के देख रहे हो। सो लोकेशन मैटर करता है अगर आपका गुडविल होना है तो। दूसरा कि एबिलिटी एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉइज। ऐसे पर्सन चाहिए। गुडविल कैसे बनता है वो समझो बिजनेस का। एक दिन में नाम नहीं बनेगा सर, कि आपके एम्प्लॉइज कितने स्किलफुल है,
वो आपके कस्टमर के वांट को, रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उनसे पोलाइटली बात कर रहे कि नहीं कर रहे। ओके, उसके बाद तो ये हो गया, गुडविल इसकी वजह से बढ़ेगा। मैनेजमेंट कितना अच्छा है आपके कंपनी का, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये तो बाय डिफॉल्ट है सर। आपने अगर ऐसे बात की, बहुत बार होता है दोस्तों, बहुत बार ये चीज होती है। मतलब मैंने देखा है लिटरली कि 200-250 के बच्चों पे बैच में बच्चे बैठते हैं, क्या सर, एक रेपुटेशन, मतलब कुछ कुछ चीजें ये गलत भी हो जाती है कि मैं क्लासेस फील्ड में बात करता हूँ कि कुछ क्लास को सपोज 20-25 साल हो गए, जिस फाउंडर ने वो क्लास बनाया था वो भी है, मतलब पढ़ा भी नहीं रहे, लेकिन सर नाम है ना, अब 250 बच्चे में, 200 बच्चे में बच्चा बैठता है पढ़ने को, 50-50 हजार फीस देता है, और 11th में उसे रियलाइज होता है यार यहाँ पे चीजें हो नहीं रही है अच्छी, और ये फैक्ट है। अब बताओ, जो ओनर ने नाम कमाया था, ठीक है, लेकिन अब धीरे 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 वैनिश हो रहा है, क्यों सर? क्योंकि क्वालिटी नहीं मिल रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है, सर्विस अच्छा नहीं है, तो ये चीज की वजह से नाम खराब होगा। लेकिन इनिशियली उसी व्यक्ति ने जी जान लगा के मेहनत ली थी, पढ़ाया था, जैसे यू नो कि, तो वो एक एक बच्चे ने एक एक बच्चे को इन्फॉर्म करके आज उस लेवल पे क्लास लेके आए थे। इसे क्या कहते हैं, ये समझ रहे हो तुम, ये एट्रीब्यूट्स है। इन चीजों की वजह से मार्केट में गुडविल बढ़ता है। तो गुडविल के एट्रीब्यूट्स अगर पूछे, देखो अब समझो, मैं गुडविल क्या ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं गुडविल क्यों बढ़ेगा। तो आपका आंसर क्या होगा सर, कि फेवरेबल लोकेशन होगा, स्किल एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, अच्छे एम्प्लॉय है, अच्छा मैनेजमेंट है, तो आपका गुडविल इंप्रूव करने में हेल्प होता है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ आपका प्रोडक्ट एंड क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन, सर हे काही पॉइंट्स आहे ज्याच्यामुळे गुडविल क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर आपको फिर प्रिसाइजली आंसर लिखना है, व्हाट डू मीन बाय गुडविल, तो लिख देना ये 2 पॉइंट। गुडविल इज इन क्या बेटा, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड गुडविल कौन सा असेट है, इंटेंजिबल असेट है, दैट्स ऑल, खत्म। क्या आप लोगों को ये टर्म समझा क्या दोस्तों, यस और नो? थियरी चैप्टर मत समझना, पहले 2 चैप्टर जिंदगी में जिसको अच्छे से आ रहे हैं, उसका 11th का अकाउंट्स का बहुत ज्यादा यार टेंशन ही खत्म, समझ लो। और उसको ना थिंकिंग डेवलप होगी। लोग बोलते आगे जाके, अरे अकाउंट क्या रट्टो कशाला, समझना, दिमाग लगाना, अरे बच्चा दिमाग कहां से लगेगा, वहां पे गुडविल नाम आ गया, साला उसको पता ही नहीं गुडविल होता क्या है। बोल रहा है गुडविल क्या असतं, असेट, अभी मैंने सिखाया ना असेट है, तो आपको एक टाइम आएगा जब मैं पूछूंगा गुडविल क्या होता है, आपका आंसर फिक्स रहेगा सर, इंटेंजिबल असेट। आप बोलोगे जब किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे गुडविल कहते हैं। समझ रहे हो क्या? अच्छा, मैं पूछूंगा एट्रीब्यूट्स, पता है एट्रीब्यूट्स, अभी नया वर्ड नहीं, आपको पता है एट्रीब्यूट्स म्हणजे गुडविल का बनतं, तो फेवरेबल लोकेशन, स्किलफुल एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए सर। उसके बाद आप एम्प्लॉयज को प्रॉपर सर्विस दो, एम्प्लॉयज को क्वालिटी प्रोडक्ट दो, मतलब कस्टमर को, सॉरी, प्रॉपर सर्विस दो, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट दो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखो, ये तुम्हारे एट्रीब्यूट्स है जिसकी वजह से गुडविल बनता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, यस और नो? तो ये अपना आज का सेशन था, जहां पे आपने सीखा गुडविल, जहां पे आपने 2 वर्ड्स देखे दोस्तों, की एट्रीब्यूट्स म्हणजे काय, की काय महत्वाच्या गोष्टी ज्याच्यामुळे गुडविल वाढतं, और ये 2 पॉइंट एग्जाम में तो आपको परफेक्टली लिखने ही लिखना है। क्या यहाँ तक क्लियर हो आप? बोलो यस और नो? यस, तो आज का सेशन समझा आप लोगों को। दोस्तों अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, एकेसीए में हो या ना हो, या फिर कोई गलती से कहीं गलत जगह चले गए हो, उनको समझना चाहिए कि चीजों को हम लोग यहाँ पे कुछ करने आए हैं, और ये 2-3 साल अगर अच्छे से कर लिए कॉमर्स में, तो जिंदगी में फिर आगे सर आप अपना हर ड्रीम कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि एक बार नॉलेज आ गया तो पैसा अपने आप आएगा। वो कहते हैं ना, काबिल बनने के लिए पढ़ो, कामयाबी धक मार के पीछे आएगी, ये डायलॉग है सर 3 इडियट्स का। तो आप काबिलियत के पढ़ लो, कामयाबी अपने आप आ ही जाएगी। चलो ये पे मैं रुकता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय